अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलते रहें। और मेरा जो स्लोगन है कि कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद ग्रिप ऑन टेक, वो कामयाबी के साथ आगे चलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरिंग प्रीलोड एंड क्लियरेंसेस। बेरिंग प्रीलोड होता क्या है? अगर हम लोग बेरिंग प्रीलोड को बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, तो पहले हम इस वर्ड प्रीलोड को समझते हैं कि प्रीलोड है क्या। अब देखिए, प्रीलोड जो है ना, ये इसको हम दो पोर्शन में कर लेते हैं डिवाइड। एक है प्री, एक है लोड। अब प्री का मतलब होता है पहले एंड लोड का मतलब है वज़न लोड डालना। तो पहले ही वज़न डाल देना। किससे पहले? बेरिंग के ऊपर उसका एप्लीकेशन का, उसका जो अपना लोड होता है उस एप्लीकेशन का, वो लोड आने से पहले आप उसके ऊपर एक लोड डाल देते हैं। वो लोड आप क्यों डालते हैं उसके ऊपर? टू रिड्यूस क्लियरेंस। तो बेरिंग प्रीलोड क्या होता है? प्रीलोड मीन्स रिड्यूस क्लियरेंस। क्लियरेंस को रिड्यूस करना है उसके ऊपर एक लोड डाल के। अब यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं। अब ये इसके ऊपर कोई किसी किस्म का प्रीलोड नहीं है। अब देखिए, ये इसका इनर रिंग है, ये आउटर रिंग है। यहाँ पर ये देखें, ये इसकी क्लियरेंस जो है ना वो एक क्लियरेंस ज़्यादा है, मेंटेन है। अब यहाँ पे हमने इसको प्रीलोड डाल दिया बाय दिस इनर रिंग एंड आउटर रिंग। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने इसको यहाँ से टाइट कर दिया। अब क्या हुआ, ये देखिए, ये क्लियरेंस यहाँ पे कहाँ थी और यहाँ पे ये इतनी कम होगी। तो हमने इसकी क्लियरेंस को पहले ही रिड्यूस कर लिया, अभी तक इसकी एप्लीकेशन का लोड आया नहीं है इसके ऊपर। तो ये बेसिकली जो है ना वो प्रीलोड होता है। अब हम ये करते क्यों हैं? क्यों हमने जो है ना वो इसको प्रीलोड देखते हैं वाई प्रीलोड के अंदर। अब कुछ प्रिसीजन एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे हमें जो बेरिंग की क्लियरेंस है ना उसको हमें कम करना होता है। क्यों कम करना होता है? टू अचीव प्रिसीजन एक्यूरेसी, जहाँ पे हमें बहुत ही प्रिसाइज किस्म की एक्यूरेसी चाहिए होती है। जैसे कि आपकी सीएनसी मशीन है। अब सीएनसी मशीन का जो स्पिंडल होता है उसने बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ जाकर अपनी जगह पर उसने झरी लगानी है, उसी जगह पर जाके उसने होल बनाना है, वहीं से उसने मेटल कटिंग करनी है। अगर थोड़ा सा भी वो 1 माइक्रोन भी इधर उधर होगा तो आपका पूरा वर्क पीस ख़राब हो जाएगा। और वो चीज़ जो बेरिंग के अंदर क्लियरेंस होती है ना उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए जो सीएनसी के स्पिंडल है उसके जो बेरिंग होते हैं उसको प्रीलोड किया जाता है। अब और भी काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें बेरिंग को प्रीलोड करना होता है। अब वो रीज़न जो है वो क्या है? वो ये हैं, जिसमें सबसे पहले इसकी इन्हेंस्ड स्टिफनेस होती है। बेरिंग की स्टिफनेस को इन्हेंस करने के लिए किया जाता है। रिड्यूस नॉइज़ लेवल, कुछ बेरिंग लगे होते हैं इंडोर के अंदर, वहाँ पर उनको जो है ना साउंड लेवल बिल्कुल हमें कम चाहिए होता है। अगर आप प्रीलोड नहीं करते, ज़्यादा क्लियरेंस होती है तो बेरिंग साउंड देता है। फिर इम्प्रूव शाफ्ट गाइडेंस है, एक्सटेंड बेरिंग सर्विस लाइफ है, इम्प्रूव रनिंग एक्यूरेसी है, फिर प्रिवेंट स्किडिंग है। अब क्या होता है कि अगर आपकी लो लोड एप्लीकेशन है या स्टार्ट के ऊपर क्या होता है, बाजू का जब बेरिंग के रोलिंग एलिमेंट है ना वो ऐसे घूम रहे होते हैं, तो जैसे ही वो इस जोन में जाते हैं ना लोड पे आने के लिए, तो यहाँ से वो स्किड करते हैं। स्किड का मतलब है कि वहाँ पे वो घूमेगा नहीं, थोड़ा सा वो जल्दी गिर जाएगा। तो उस स्किडिंग से बचाने के लिए प्री लोड किया जाता है बेरिंग को। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार जो बेरिंग की क्लियरेंस है वो क्या होती है। मैंने बेरिंग की क्लियरेंस के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा, जिससे आपके बेरिंग क्लियरेंस के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बेरिंग क्लियरेंस क्या होती है? आपकी रोलिंग एलिमेंट और रेस के दरमियान थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी जाती है, इसको क्लियरेंस कहते हैं। अब ये क्लियरेंस C1, C2, CN, C3, C4, C5 ये 5-6 क्लासेस में होती है। अब जैसे जैसे C1, C2 बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बेरिंग के अंदर की जो प्ले है ना वो बढ़ती जा रही है। अब ये कितनी बढ़ती जा रही है ये आप वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब मेथड्स ऑफ प्रीलोड। अब जो प्रीलोड है इसको हम करते कैसे हैं बेरिंग को? अब दो जो है ना मेन तरीकेकार है प्रीलोड करने की, एक रिजिड है और एक स्प्रिंग है। रिजिड को जो है हम वो पोजीशन प्रीलोड भी कहते हैं और स्प्रिंग वाले को हम कांस्टेंट प्रेशर प्रीलोडिंग भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम रिजिड को डिस्कस कर लेते हैं। रिजिड क्या होती है? रिजिड में हम लोगों ने जो है ना उस ऑब्टेन करना था किस चीज़ से? लॉकनेट के साथ। अब ये देखिए, ये लॉकनेट है, इस लॉकनेट को टाइट कर। अब ये जो प्रीलोडिंग होती है ये होती कैसे? हम बेरिंग को शाफ्ट के ऊपर टाइट कर देते हैं अपने तौर पर ही। अब वो ये जैसे जैसे आप ये लॉकनेट को टाइट करते जाएंगे ना, बेरिंग इसके ऊपर आगे मूव करता जाएगा। जैसे जैसे आगे मूव करता जाएगा वैसे बेरिंग के अंदर की क्लियरेंस जो है ना वो कम होती जाएगी।
तो अब कैसे, एक तरीके का इसका लॉक नेट है या क्लैंप के साथ है, इसमें हम लोग जो है ना इसको प्री लोड करना है। दूसरा क्या है, द नेट अप्लाइज एन एक्सियल लोड। अब ये नेट जो है ना, ये देखें इसके ऊपर एक्सियल लोड अप्लाई कर रहा है, जिससे जो है ना इसके अंदर क्लियरेंस कम हो रही है। दूसरा, अगर आपने मल्टीपल बेरिंग्स प्री लोड करने हैं एक ही शाफ्ट के ऊपर, तो आप उसके बीच में स्पेसर लगा दें, जिस तरह ये स्पेसर लगा हुआ है। आप देखें यहाँ से होगा तो ये स्पेसर के थ्रू ये भी हो रहा है और ये स्पेसर है, और स्पेसर के थ्रू ये वाला बेरिंग भी आपका प्री लोड हो रहा है। तो नंबर 1 जो रिजिड है वो किस तरीके से किया जाता है, वो आप जो है वो लॉकनेट या क्लैंप के थ्रू उसको प्री लोड कर सकते हैं। सेकंड तरीके का आ रहा है वो है स्प्रिंग वाला या कांस्टेंट प्रेशर प्री लोडिंग है। इन स्प्रिंग प्री लोडिंग क्या होता है कि अब ये देखिए, ये ड्यूरिंग माउंटिंग जो है ना, ये एक स्प्रिंग होता है, ये इसके साथ इंसर्ट कर दिया जाता है। नंबर 1, इस जो स्प्रिंग जो है ना, इसको कहाँ पर, इनर और आउटर रिंग बेरिंग बाय स्प्रिंग। लेकिन ये कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, नॉन रोटेटिंग जब पे। हमेशा आपने किस पे करना है, नॉन रोटेटिंग पे। अगर आपकी शाफ्ट घूम रही है तो आप आउटर रिंग पे ये स्प्रिंग अप्लाई करेंगे, और अगर आपका आउटर रिंग घूम रहा है तो फिर आप इनर रिंग के ऊपर ये स्प्रिंग रोटेट करेंगे स्प्रिंग के थ्रू। ये देखें, अब ये आपका जो है वो प्रीलोड से पहले क्या है, इसमें ये दोनों प्रॉपर हैं, और यहाँ पर ये प्रीलोड हुआ ये स्प्रिंग के थ्रू। तो ये देखें, यहाँ पर इसने अपनी एक ये वाली पोजीशन ये बना ली है, प्रीलोड हो चुका है। तो ये 2 तरीके का इसको प्रीलोड करने के। तो उम्मीद है कि आपका जो प्रीलोड जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया कि प्रीलोड हम क्यों करते हैं और किस तरीके से। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कंटेंट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।